ओके, सो वेलकम ऑल। ओके, जैसे मैंने बताया, नाम सुमत सराफ और मैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और आज मैंने जो टॉपिक आपके लिए लाया हूँ वो है वाई फूड सप्लीमेंट्स, वाई ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट्स और वाई ओके लाइफ केयर एज अ बिजनेस। सो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैं थोड़ा आईटी के मामले में बिल्कुल ही मतलब कच्चा हूँ। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस यस सर, दिख रही। ओके, यस यस यस, इसको प्ले करना है मुझे एक्चुअली। ये पीपीटी है सर। यस यस यस, ओके। सो फ्रेंड्स, यस, नाम सुमत सराफ और आज हम लोग ये टॉपिक ले रहे हैं कि वाई फूड सप्लीमेंट्स। वन बाय वन हम उसको देखेंगे कि हमारी जीवन शैली में फूड सप्लीमेंट का महत्व क्यों है। तो उसके कुछ रीजन है। इसका सबसे पहला रीजन जो है वो है, आज हमारा जो लाइफ है वो हरी वरी और करी में अटका हुआ है। हरी मतलब कोई भी चीज की हमें बहुत जल्दी होती है ना। यहाँ पर आप देखोगे शूज को व्हील लगे हुए हैं, तो हम लोग जहां भी जाते हैं भाग दौड़ हमारी चालू रहती है। हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ टेंशन में रहते हैं, तो वरी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और सबसे बेहतरीन चीज जो मतलब बेहतरीन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बगैर हमारा जीवन आज दिन हमारा नहीं कटता है। तो इसके ऊपर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, जिसका नाम है करी। मतलब अलग अलग मसालेदार तेल वाले कुछ प्रोडक्ट्स, फ्राइड प्रोडक्ट्स है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ फैक्टर्स है जो हमारे लाइफ में, हमारे लाइफस्टाइल को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही है। तो उसमें टाइम है, न्यूट्रिशन है, फूड प्रोसेसिंग है, एक्सरसाइज वर्कआउट है, एजिंग है, एनवायरनमेंट एंड अदर फैक्टर्स है, और न्यू ट्रेंड इन अवर लाइफस्टाइल। तो इसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पर। ओके, टाइम। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग टाइम के बारे में बात करेंगे तो हमारा जो स्लीप साइकिल है वो एक्चुअल 7 to 8 आवर्स होना चाहिए। और जिसको हम लोग टाइम फ्रेम में अगर बांधेंगे तो शाम को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक हम लोग एक 7 से 8 घंटे का नींद हमने लेना चाहिए। या तो फिर मैक्सिमम आज के लाइफस्टाइल में हम लोग 10 बजे से 5 बजे तक तो भी लेना चाहिए। लेकिन हमें चेक करना जरूरी है कि क्या ये पॉसिबल हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये एक टाइम का एक स्लीप साइकिल भी एक हमारे हेल्थ के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद है ईटिंग विंडो। ईटिंग विंडो मतलब क्या फ्रेंड्स, कि हमें हमें जो मील लेना है वो फर्स्ट मील एक्चुअली मॉर्निंग 8 to 10 AM के बीच में लेना चाहिए। और डिनर जो है हमारा 6 to 8 PM। और उसके बाद कम से कम 2 घंटे के बाद हमें सोना चाहिए। तो ये अगर हम लोग चेक करेंगे तो 99.9 पर लोगों के बारे में ये ऐसी चीजें नहीं हो रही है। ये टाइम फ्रेम में हम लोग काम नहीं कर रहे सोने के लिए या खाने के लिए। और इसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर हो रहा है। सेकंड है न्यूट्रिशन, है ना। तो हमें ये चेक करना जरूरी है फ्रेंड्स कि क्या हम लोग क्वालिटी खा रहे हैं या सिर्फ क्वांटिटी खा रहे हैं। हमें ये चेक करना जरूरी है कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन उसमें से आ रहे हैं या मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, है ना। हेलो, हमें ये चेक करना जरूरी है। तुला काय म्हणते तू? प्लीज जरा म्यूट ठेवा सगळ्यांनी। थैंक यू सर। ओके, तो ये भी चेक करना जरूरी है हमें कि हम लोग ट्रेडिशनल फूड खा रहे हैं या आज के फूड खा रहे हैं। ट्रेडिशनल फूड्स में हम लोग जवार बाजरी ऐसी चीजें खाते थे। आज हम लोग देखते हैं कि टुडेज फूड में पिज्जा, बर्गर, बेकरी प्रोडक्ट, जंक फूड, इसके ऊपर हम लोग का कन्वर्ट हो रहे हैं हम लोग। तो ये भी चेक करना जरूरी है, बिकॉज इसके वजह से भी हमारी हेल्थ अफेक्ट हो रही है ना। हमें ये चेक करना जरूरी है कि आज की जमीन जो है वो प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं है। हमें ये भी चेक करना जरूरी है कि आज हम लोग जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसके ऊपर केमिकल है या नहीं है ना।
जब वो कल्टीवेट होते हैं तो उसमें बहुत सारा केमिकल डाला जाता है। तो इसके वजह से एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड जो है वो है फूड प्रोसेसिंग। आज हम लोग जो फूड प्रोसेस करते हैं, पहिली के जमाने में ट्रेडिशनल पद्धत, मतलब आमच्या आजोबांच्या अगोदरचे हमारे ग्रैंडफादर के पहले के पीढ़ी में कैसा प्रकार से फूड को प्रोसेस किया जाता था और आज कैसा किया जाता है। तो पहले आप देखोगे तो चूल्हा हम लोग यूज करते थे, और आज हम देखोगे तो मैक्सिमम गैस है, माइक्रोवेव है, ये चीजें इस्तेमाल हो रही है। इसका भी इफेक्ट हो रहा है। आज हम लोग पहले के जमाने में लोग ज्यादातर बॉइलिंग फूड लिया करते थे, जैसे दलिया, खिचड़ी वगैरह, है ना। आज हम लोग ज्यादातर फ्राइड फूड ले रहे हैं, तो इसका भी इफेक्ट होता है हमारे लाइफस्टाइल, हमारे हेल्थ के ऊपर। पहले के जमाने में स्टीमिंग, मतलब वाफेवरती अपन स्टीमिंग करके हम लोग जो भी है हमारे अन्न पदार्थ खाते थे। आज पूरा हीट प्रोसेस है, उसको माइक्रोवेव में गर्म करो, गैस के ऊपर गर्म करो, फ्राइड करो, है ना। पहले जो यूज होता था वो देसी घी यूज होता था, रॉ एंड कोल्ड प्रोसेस होती थी, है ना। आज हम लोग देखेंगे तो रिफाइंड ऑयल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पहले बर्तन जो इस्तेमाल होते थे, यूटेंसिल्स, उसमें ब्रास था, कॉपर था, है ना। क्ले पॉट्स थे, मिट्टी के बर्तन, लोखंड के बर्तन थे, आयरन, तो ये भी हमारे पेट में जाया करता था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील, मेटल, है ना। उसके बाद एल्यूमिनियम। तो पहले के जमाने में एल्यूमिनियम तो जेल में, अंग्रेजों के जमाने में जेल में जो कैदी रहते थे ना, उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पका के खाना खिलाने के लिए देते थे। उसकी वजह यह है कि एल्यूमिनियम अगर आहिस्ता आहिस्ता पेट में जाता है तो वो इंसान का लाइफ स्पैन कम होता था। तो आज हमें ये आई ओपनर है हमारे लिए कि हमको थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे के यूटेंसिल्स जो है ना वो इस्तेमाल करने जरूरी है। उसके बाद देखेंगे कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहा है हमारे हेल्थ के ऊपर। तो एक्सरसाइज एंड वर्कआउट, लैक ऑफ फिजिकल वर्कआउट एंड एक्सरसाइज। क्या हम लोग सचमुच डेली 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर हमारे बॉडी के लिए देते हैं? क्या वर्कआउट करते हैं या नहीं करते, है ना। मैक्सिमम टाइम हमारा जो है आज वर्क प्रोफाइल देखेंगे तो सिटिंग वर्क है। बहुत सारे मतलब 80-85% लोग आज क्लरिकल वर्क या बैठक काम अपन ज्याला म्हणतो वही काम लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। उसके वजह से भी हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत जबरदस्त इफेक्ट आता है। कंटिन्यू हम लोग व्हीकल्स यूज करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, अगर आज के जनरेशन में अगर किसी घर में से बताया जाए कि जाके किराना माल के दुकान से मिल्क लेके आओ, तो भी वो गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी पे जाके गेट के बाहर जाके दूध लेके आते हैं। तो हेवी यूज हो रहा है व्हीकल का, तो ये भी एक वजह है। लैक ऑफ योगा प्राणायाम, लैक ऑफ मतलब हम लोग योगा प्राणायाम जो हमारे पूर्वजों का ठेवा है उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं, है ना। और इसके वजह से हमारे फैट सेल्स बढ़ रहे हैं, मसल सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये वजह से हमारा क्या हो रहा है कि एजिंग के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। देखेंगे आप, एजिंग जो है ये एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है ना। ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल तरीके से ही वो बढ़नी चाहिए। लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है अभी हमने जो देखी है, उसकी वजह से जिस एज के हम लोग है उससे ज्यादा एज के हम लोग दिखाई दे रहे हैं। और उसके ऊपर 90% महिलाओं में ये दिखा जाता है कि वो हेवी यूज ऑफ केमिकल कॉस्मेटिक्स करते हैं। उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर होते हैं, और उस वजह से भी हमारा हेल्थ जो है वो डैमेज होते जा रहा है ना। और क्या फैक्टर है, तो एनवायरमेंट एंड अदर फैक्टर्स है, जैसे एयर पोल्यूशन है, डिजिटल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन, क्रॉप पोल्यूशन, हेवी यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फूड एडिटिविटीज लाइक कलर, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्ड फूड्स। ये सब चीजें हमारी लाइफ का अविभाज्य अंग बनती जा रही है, और जिसकी वजह से हमें हमारी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ओवर यूज हो रहा है एंटीबायोटिक्स का खेतों में। आर्टिफिशियल वेदर हम लोग घर में बना रहे हैं, जैसे एसी लगा रहे हैं, है ना। तो इसका भी एक बहुत ही जबरदस्त हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है। केमिकल का हम लोग यूज करते हैं घर में, फ्रेग्रेंस टू क्लीन होम। घर में होम क्लीनिंग के लिए भी हम लोग खुशबू आना, इसके लिए अलग अलग केमिकल का क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। कपड़े धोने के लिए हम लोग पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी केमिकल होता है। घर में अगरबत्ती लगाते हैं, परफ्यूम है। ये सारी चीजों की वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब होते जा रहा है, और उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये हमारे लिए एक आई ओपनर है। जितना कम हो सके हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीजों को।
उसके बाद एक जबरदस्त चीज है जो न्यू ट्रेंड इन आवर लाइफ, हमारे लाइफस्टाइल में एक नया ट्रेंड आया है, उसके वजह से भी क्या हो रहा है, हमारा हेल्थ खराब होते जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये न्यू ट्रेंड क्या है? लोगों को लगता है कि अल्कोहल लेना, टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, ये एक लाइफस्टाइल बन गई है ना। आईटी की खासकर आईटी सेक्टर में हम लोग देखेंगे तो उनके लिए एक अलग सा स्मोकिंग जोन बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसका बहुत जबरदस्त साइड इफेक्ट होता है। और मैक्सिमम आईटी के लोग जो आप देखेंगे तो सैटरडे संडे आपको रेस्टोरेंट बार में ही दिखेंगे विथ फैमिली। क्यों? तो वो कहते कि हमें बहुत हेडेक है और हमें हमारे हेडेक खत्म करना है तो हमें अल्कोहल लेना पड़ेगा। तो ये ट्रेंड आया है ना। जिसको जरूरत नहीं है वो भी आज ये इसको मतलब इसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ अफेक्ट कर रहा है। हमारे घर के अगर हम लोग स्टाइल देखेंगे तो पहले के जमाने में घर कैसे थे और आज के जमाने के घर पूरे कॉम्पैक्ट है ना। पहले फुल ऑफ वेंटिलेशन था, घर में सनलाइट आती थी। पहले के जमाने में घर कवलारू थे और आपने देखा होगा कहीं गांव में भी आज भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऊपर के कौल जो है वो एक दो कौल बाजू को निकाल के घर में वेंटिलेशन आने के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां रहती थी, ऊपर से भी वेंटिलेशन आता था। उसकी वजह ये थी कि जब रात को पूरी फैमिली सोती थी तो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती थी। और आज के कॉम्पैक्ट घर में क्या होता है, वो कॉम्पैक्ट घर में पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही जमा होता है। और पहले के जमाने में वो कवेल ऊपर के निकाल के रखते थे क्योंकि वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए। और ये पहले के जमाने के लोगों को पता था और आज के जमाने में मजबूरी बोल सकते हैं हम लोग, या जिन लोगों को पॉसिबल है वो भी कॉम्पैक्ट घर में रहना पसंद कर रहे हैं। आज का लाइफस्टाइल जो है पूरा आइसोलेशन लाइफस्टाइल हुआ है, एकटेपण आपण ज्याला म्हणू, है ना। आइसोलेशन लाइफस्टाइल की वजह से भी मेंटली लोगों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। और इसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर क्या हो रहा है, तो हमको आजू बाजू देखने को मिलेगा जो 99% जो हमारी बीमारियां हैं वो टोटली ये सब चीजों लाइफस्टाइल रिलेटेड है। जैसे जिसमें हम लोग देखेंगे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, आइसोनिमिया, थायराइड, एसिडिटी, इंडाइजेशन, अस्थमा, एलर्जीज, आर्थराइटिस, स्किन डिजीज, स्किन डिसऑर्डर्स, लिवर डिसऑर्डर्स और इस जैसे बहुत सारे बीमारियों का सामना आज हम और हमारी आने वाली जनरेशन करेगी। तो हमें इसके बारे में करेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो इसको मैनेज कैसे करेंगे, है ना। तो कुछ चीज हमारे कंट्रोल में है, उसके ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग पक्का इसमें से मतलब बाहर आ सकते हैं और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी बाहर ला सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में क्या नहीं है? पॉल्यूशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। जितना हो सके हम उसको हमारे लाइफ या हमारे फैमिली के लिए भी उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पूरे यूनिवर्स में हम लोग उसको कंट्रोल करना चाहे तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, हम लोग कितने सारे एग्रीकल्चर में जाके बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स करो, तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। वर्किंग आवर्स जो है 8 घंटा 10 घंटा वर्किंग स्टाइल जो है, बैठी वर्किंग स्टाइल वगैरह, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें करना ही पड़ता है ना। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हमारे कंट्रोलेबल थिंग्स हमारे हाथ में है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है फिजिकल वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। इसके लिए हम लोग 1 घंटा जरूर निकाल सकते हैं। डाइट में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो डाइट है वो पूरी तरह से हम लोग जैसे अपन पहले बोलते थे 56 भोग, तो उसका कुछ रीजन था। तो हमारे डाइट में हम लोग रॉ वेजिटेबल्स, है ना, सलाद वगैरह इस तरह ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। हम लोग अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं, है ना। एलोपैथी के ऊपर हम लोग कंट्रोल ला सकते हैं। जितना हो सके उतना हम लोग एलोपैथी से दूर रह सकते हैं, है ना। हमारा सोने का टाइम हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, खाने का विंडो, ईटिंग विंडो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग आयुर्वेदा का यूज करके और सप्लीमेंट्स का सेवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सब चीजें अगर हम लोग करेंगे तो श्योर है कि हमारे हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो ये लाइफस्टाइल 80-90% इम्पैक्ट कर दी है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं एक और जो है पीपीटी वो यहाँ पर मैं आपके लिए ये करता हूँ, शुरू करता हूँ। 1 मिनट, तो थोड़ा मुझे 1 सेकंड का आप टाइम दे सकते हो।
सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, yes, sir. सर एक्चुअली मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, तो मुझे फिर बाहर आके करना। ठीक है, मैं देखता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, प्रदीप सर को तो म्यूट कर दिया मैंने। थोड़ा भी इसको मुझे पीपीटी को प्ले करना है, तो उसको मैं कर नहीं पा रहा हूँ शायद। 1 मिनट। ये नहीं, ये एक्चुअली मेरे ख्याल से पीडीएफ ओपन हुआ है शायद, है ना? एक या पीपीटी है ये। ओके, ये फर्स्ट पेज है। ठीक है, चलो ऐसे हम लोग आगे ये करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर? Yes, yes, ओके, sir. तो हमें ये देखना है कि हमें ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट की क्यों यूज करना है ना? तो ये सारे हेल्थ के जो इश्यूज है, इसके लिए हमें डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर ने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और हमारा खुद का R&D है, और विक्रांत सर जो खुद है वो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग ओके लाइफ के प्रोडक्ट ब्लाइंडली इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम ग्रास सर्टिफाइड है, जनरली रिकॉग्नाइज एज अ सेफ, है ना? ग्रास का फुल फॉर्म। हमारे प्रोडक्ट पेटा अप्रूव्ड है, यूएस FDA अप्रूव्ड है, GMP सर्टिफाइड है, FSSAI है, आयुष का स्टैंप हमारे प्रोडक्ट के ऊपर आपको दिखाई देगा। नॉन GMO प्रोडक्ट है, एडवांस इन R&D एंड टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। डिजीज स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हमने कंपनी ने बनाया है विद प्रोबायोटिक्स। इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए इजी है, यूज करने के लिए इजी है ना? नो साइड इफेक्ट्स, फ्री फ्रॉम हिडन टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स, बैन सब्सटेंसेस लाइक इनिशियली इंटेंशनली और इंटेंशनली। मतलब जब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं हमारे लैब में, तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो सब्सटेंस होते हैं जो गवर्नमेंट ने बैन किए, उसको हम लोग यूज नहीं करते। स्टेरलाइज्ड मेथड हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए हेवी मेटल्स वगैरह उसमें से ऑलरेडी निकल जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग ये ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स ब्लाइंडली इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे सबसे बेहतरीन पॉइंट है वैल्यू फॉर मनी। हमारे प्रोडक्ट्स क्या है? वैल्यू फॉर मनी है। और हम लोग देखेंगे हमारे पास बहुत सारी रेंज है। हर्बो फूडस्यूटिकल्स की रेंज है, चरक आयु की रेंज है, चरक आयु के जूसेस है, ब्रेव किड है बच्चों के लिए, जनरल हेल्थ प्रोडक्ट्स है ना? हर्बो न्यूट्रीसिप्स है। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स की रेंज बनाई गई है 4 पिलर्स के ऊपर बनाई गई है। जो 4 पिलर्स का जो एक हम लोग टैगलाइन बोलेंगे वो है हीलिंग एंड फीलिंग कंसेप्ट। हम लोग हीलिंग और फीलिंग पे काम करते हैं। उसमें हमारे जो 4 पिलर्स है उसमें सबसे पहला पिलर है हर्ब, जो हमारे पूर्वज या ऋषि मुनियों के जमाने से चलते आए हुए हैं, आयुर्वेदिक हर्ब है, उसका हमारा यूज किया गया है हमारे प्रोडक्ट्स में। सेकंड, हम लोग फीलिंग करने के लिए सप्लीमेंट्स यूज किए गए हैं, है ना? हर्ब जो है हीलिंग पे काम करते हैं, सप्लीमेंट जो है वो फीलिंग के ऊपर काम करते हैं। प्रोबायोटिक्स इसमें इस्तेमाल किया गया है, थर्ड पिलर, जो हमारे गट हेल्थ को दुरुस्त करता है, गुड बैक्टीरिया। और फोर्थ पिलर है जो एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे पेशी जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, उस सेल्स के जो अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने का काम हमारे प्रोडक्ट करते हैं, साथ साथ में उसको नरिश करने का काम करते हैं। तो इस वजह से भी हम लोग ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ओके लाइफ केयर एज ए बिजनेस क्यों हमें करना चाहिए, है ना? तो फ्रेंड्स, उसके बारे में जानने के पहले थोड़े हमें ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में क्या हिस्ट्री है। तो वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे तो 70-80 साल से डायरेक्ट सेलिंग चलता आ रहा है। इंडिया में पिछले 25 से 30 साल से डायरेक्ट सेलिंग आया हुआ है। और पिछले कुछ डिकेड से हमारे एक इंडियन कंपनी ने इंटरनेशनल कंपनीज के ऊपर डोमिनेट किया है ना? और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि कंपनी जो है हमारी ओके लाइफ केयर, ये आज इंडियन और इंटरनेशनल कंपनी को किस तरह से डोमिनेट कर रही है। ओके, तो जो पहले जो इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में आए थे, उनके कुछ की फीचर्स है, उनको जानना जरूरी है। वो की फीचर्स क्या थे? तो उनके क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे, है ना? स्टेबल बिजनेस प्लान था, एक्सेलेंट एजुकेशन सिस्टम उनके पास थी, एक्सपीरियंस्ड एंड स्किलफुल मैनेजमेंट थे, और वर्ल्ड वाइड उनका नेटवर्क था, और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो ये सब चीजों की वजह से वो बिजनेस एस्टेब्लिश करना पॉसिबल उनको हुआ, और इंडिया में भी वो लोग बिजनेस करना शुरू किए उन्होंने। लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो 5% पॉपुलेशन इंडियन मार्केट का कैप्चर कर पाए। इसकी वजह यह है कि उनके पास कुछ स्ट्रगलिंग पॉइंट भी थे, है ना?
तो स्ट्रगलिंग पॉइंट्स क्या थे इंटरनेशनल कंपनी के पास? तो उनके मैक्सिमम जो बकेट था प्रोडक्ट का वो हेल्थ और पर्सनल केयर के ही थे। उनका जो बिजनेस प्लान था वो ओल्ड फैशन था, अपडेटेड प्लान नहीं था। प्रोडक्ट की बास्केट बहुत कम थी, है ना, और जो भी रेट्स थे उसके हाई रेट्स थे। तो इस वजह से क्या हुआ था कि उनको जो है स्ट्रगलिंग पॉइंट्स उनको आ रहे थे, और इसका फायदा जो है इंडियन कंपनी ने लिया था। तो इसके आगे में मतलब रात को थोड़ा लेट हुआ, तो फिर भी मैं 2-2.5 घंटे में इतनी पीपीटी बना पाया। तो आगे में जो है आपको ओरली इसके बारे में बताऊंगा कि हमारी ओके लाइफ केयर या इंडियन कंपनीज ने किस तरह से ये जो इंटरनेशनल कंपनीज के ऊपर डोमिनेशन शुरू किया था। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर जो है मैं स्टॉप करता हूं कि वो बढ़ा दी, लार्ज बास्केट उन्होंने बना दी। प्राइजेस इंटरनेशनल कंपनी के कंपैरिजन में थोड़े कम किए ताकि इंडियन मार्केट, इंडियन मेंटालिटी को वो कैप्चर कर पाए। प्लान उन्होंने थोड़ा एडवांस बनाया, है ना, और स्वदेशी के नाम पे स्वदेशी वर्सेस इंटरनेशनल ये तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचना शुरू किया। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आगे बताना चाहूंगा कि इसमें भी कुछ 18-20 साल 22 साल से इंडियन कंपनी जो काम कर रही है उनको भी कुछ स्ट्रगलिंग पॉइंट्स लाइफ में आए। उनके स्ट्रगलिंग पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उनके प्राइजेस भी एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट वो अप टू द मार्क नहीं थे। ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्राइजेस चल रहे हैं, तो हमें अगर हम लोग देखेंगे तो 90% लोग ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, और हार्डली 8 to 10% लोग जो है जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अगर मास पब्लिक में जाना है, ज्यादातर लोगों में जाना है, तो हमें इंटरनेशनल मतलब इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से ही प्रोडक्ट के प्राइजेस रखने पड़ेंगे। वो कर नहीं पाए, इसके लिए बहुत सारे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी है जो आज क्या कर रही है कि स्ट्रगल कर रही है ना। उन्होंने बिजनेस प्लान ऐसे बनाया कि उसमें साइड मेंटेनेंस करो, डेप्थ में बिल्ड करो, तभी आपको पूरा इंफिनिटी लेवल तक आपको इनकम मिलेगा। इस तरह से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने डाल दिए, है ना। एक्यूमुलेशन जो है वो एक्यूमुलेशन के नाम पे लोगों को चीट करना शुरू किया। आउटडेटेड बिजनेस प्लान कंपनी बना रही थी, है ना। बल्क सेल्स उसमें हो रहा था क्योंकि लोगों को कुछ लेवल्स मैच करने हैं, तो बल्क परचेस करना पड़ रहा था, जिसमें रैंक के नाम पे लोगों को आप कहते हैं कि चीट किया जा रहा था। जैसे कि आपको एमरल्ड होना है, आपको क्राउन होना है, आपको डायमंड होना है, आपको साइड वैल्यू में इतना बिजनेस करोगे तो आप ये लेवल पे जाओगे। तो उस चक्कर में लोग क्या करते थे, अपने घर को गोडाउन बनाते थे, बल्क परचेस किया करते थे। और ये एक ड्रॉबैक था, ये एक स्ट्रगलिंग पॉइंट था इंडियन कंपनी को, और ये इन लोगों के ध्यान में नहीं आ रहा था। शायद आ रहा भी होगा, लेकिन उसके ऊपर वो काम नहीं करना चाह रहे थे, बिकॉज उनका सेल ज्यादा हो रहा था, और वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी कहलाने में अपने आप को ज्यादा बढ़िया समझते थे, ना कि लोगों का विचार करते हुए। तो इसके ऊपर जो सॉल्यूशन आया वो जबरदस्त सॉल्यूशन लाया ओके लाइफ केयर ने। और मैं चाहूंगा कि सब जन अनम्यूट होके ओके लाइफ केयर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। यस फ्रेंड्स, तो ओके लाइफ, थैंक यू वेरी मच। तो ओके लाइफ केयर ने ये सॉल्यूशंस क्या दिया इस पे, तो हम लोग देखेंगे मार्केटिंग कंपटीशन अगेंस्ट ट्रेडिशनल मार्केट। हम लोग ने आम जनते मतलब जो ज्यादातर जो बड़ी संख्या में लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो ट्रेडिशनल वे में ट्रेडिशनल मार्केट से ले रहे हैं। तो उनको कम्पीट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, प्राइस वॉर लगा दिया, है ना। और मार्केट में जो भी एग्जिस्टिंग बड़े बड़े ब्रांड है जो ट्रेडिशनल में काम करते हैं, उसके कंपैरिजन में कंपनी ने क्या किया, उनको कंपटीशन के हिसाब से अपने प्राइजेस लॉन्च किए। लेकिन उस वक्त कंपनी ने क्वालिटी में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बढ़िया क्वालिटी विथ अफोर्डेबल रेट कंपनी ने दे दिए। जो बिजनेस प्लान है उसको बहुत ज्यादा डेवलप किया, अपडेट किया, और स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी भी उसमें कंपनी ने ऐड कर दी, है ना। एथिकल प्रिंसिपल वर्किंग सिस्टम कंपनी ने दिए हैं, नो हेलीकॉप्टर एंट्री। बहुत सारे जगह पे हम लोग एथिकली काम करते हैं, इसकी वजह से हमारा प्लान जो है वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को भी डोमिनेट कर रहा है। अनलिमिटेड डेप्थ तक हम लोग इनकम दे रहे हैं, नो साइड बिजनेस कंडीशन, आपको साइड वॉल्यूम मेंटेन करने की कंडीशन नहीं दी है, और उसके बावजूद भी आपको डेप्थ लेवल तक इनकम मिलेगा, ऐसा प्लान बनाया है। 7 साल आज हमारी कंपनी की जर्नी सक्सेसफुली हम लोग रन कर रहे हैं। हमारा खुद का बिग हेड ऑफिस है 2 एकड़ में, जहां पर हमारे में से बहुत सारे लीडर्स विजिट कर चुके हैं, जहां पर मैं भी खुद जाके आ चुका हूं, है ना। खुद का R&D है वहां पर,
एक्सपीरियंस और स्किल मैनेजमेंट हमारे साथ है। लास्ट 10 मिनट रह गए, तो जस्ट अभी मैं खत्म ही कर रहा हूँ। खुद का R&D है। हमारे कंपनी ने बिजनेस प्लान में कोई भी प्रकार का रैंक नहीं दिया है। सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर बोल के काम करते हैं, चाहे वो आज ज्वाइन हुआ बंदा हो या अखिलेश सर हो। सभी लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। कोई रैंक नहीं, कोई रैंक अचीव करने के लिए कोई बल्क परचेस करने की जरूरत नहीं है ना। 5,000 से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइजीज है। 11 हमारे पास वेयर हाउसेस है ऑल ओवर इंडिया। और ऐसे छोटे मोटे ओके कॉर्नर तो अगिनित है, जिनकी कोई संख्या नहीं है। हमारे जो सीईओ है, ग्रेट सीईओ डॉक्टर DK सारंग सर जी, वो जबरदस्त विजनरी सीईओ है ना। ओके एकेडमी का एजुकेशन सिस्टम हमने लॉन्च किया है, जिसमें NDSOP होता है, ओके स्टार्टअप होता है, RTP इवेंट होता है। नो कंपल्शन ऑन परचेस करने में कोई भी प्रकार का कंपल्शन कंपनी ने दिया है। और एथिकल प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं। इसके अलावा बिजनेस प्लान के कैलकुलेशंस वगैरह सारी चीजें के बारे में टाइम टू टाइम अखिलेश सर, इंद्रजीत सर ने हमें बताया है कि हम लोग किस तरह से 100% BV का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो कि बाकी कंपनियों को पॉसिबल नहीं है। बाकी कंपनी हमारे प्लान कॉपी कर रहे हैं, लेकिन DK सारंग सर का दिमाग कॉपी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स, एक राइट कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं और राइट तरीके से हम लोग आगे जा रहे हैं। और ये ठाम विश्वास अगर आपके दिल में रहेगा, तो ये सारी चीजों को हम लोग मार्केट में इस्तेमाल करके हमारा बिजनेस दुगना चौगना कर सकते हैं। सो आज मुझे यहाँ पर बात करने के लिए मौका दिया आप सभी लोगों ने, और शांत तरीके से आपने मेरा पूरा सेशन सुन लिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका मैं हार्दिक मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ ऐसा डिक्लेयर करता हूँ। अगर किसी को लास्ट 5-7 मिनट बचे हुए हैं, तो किसी को कुछ एडिशन करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर सत्यजीत सर ने हैंड रेस किया है, तो ओवर टू यू सत्यजीत सर। थैंक यू वेरी मच। यस सर। तो मुझे लगता है कि सभी ने बहुत ही ध्यान से इसको सुना होगा। आज का जो सेशन था बहुत इंपॉर्टेंट था। और सबसे पहले सर सुमित सर, मैं आपका कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि आपने इस सेशन को इतना बढ़िया तरीके से लिया है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अनम्यूट करके सर के लिए क्लैप करेंगे। तो जल्दी से जल्दी अनम्यूट कीजिए और क्लैप कर सकते हैं सभी लोग। सो जबरदस्त सर। जैसे कि सर ने कहा कि PPT बना के उसको चलाना उनको प्रैक्टिस नहीं है इतना, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको ट्राई किया। देखिए, जो भी खुद को चेंज करने के लिए तैयार होगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा, राइट। तो ये सर ने करके दिखाया है। अभी आगे की जो जब भी उनकी PPT बनेगी इससे बेहतर बनेगी, राइट, क्योंकि स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। और जो स्टार्ट करता है वही कुछ ना कुछ चेंज कर पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे सर ने बात की है। दूसरा एक बात बताना चाहूंगा मैं कि अपना जो हेल्थ प्लान का PPT है, मैं आज अपने ग्रुप पे, कोर ग्रुप पे डालूंगा, ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। दूसरा है कि इसमें के जो भी लीडर्स है, जिनको लगता है कि मैं लीडर हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, राइट, जिसको लगता है कि मैं लीडर हूं, उसको उस PPT पे काम करना है। और कुछ लोगों का इस मंथ में होगा हेल्थ प्लान, कुछ लोगों का अगले मंथ से हेल्थ प्लान होगा। अपने टीम में उसको डुप्लीकेट कीजिए। वो हेल्थ प्लान आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाएगा, टर्नओवर आपका बढ़ाने में हेल्प करेगा। वैसा ही आज का सुमत सर का PPT और अच्छा बनाएंगे तो उसके हिसाब से उसको भी हम डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे उन्होंने बात की है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट मेंटर भी हमारे साथ में है, तो वो बात करेंगे। यस सर, ओवर टू यू। यस सर। Yes, sir. Good morning, all. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay, टाइम कम यहाँ है। Okay, टाइम बहुत कम है, तो मैं पहले तो सुमत सराफ, yes, सुमत सराफ सर का मैं यानी कि क्या बोलूं, अब इतना जबरदस्त इंफॉर्मेशन दिया है, ट्रेनिंग दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सुमत सराफ सर, और अपने होस्ट को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही बढ़िया उन्होंने होस्टिंग किया है। सो दोस्तों देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे इतने सारे लोग बन चुके हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे उनको बोलना नहीं आता था, यानी कि स्टेज पे जाएंगे बोलना नहीं आता था, जूम पे आएंगे बोलना नहीं आता था। लेकिन आज ऐसा है कि आज लोगों को रोकने के लिए बोला जाता है, यानी रुको, आप रुको, बंद करो, है ना। या आप जूम का स्टेज बोलिए या तो आप फिजिकल स्टेज बोलिए, वहां पे आपको टाइम देना पड़ता है। सर आपके पास 2 मिनट है, आपके पास 1 मिनट है, आपके पास 3 मिनट है, क्योंकि इतने लोग तैयार हो चुके हैं। ये सब है ना, इस सिस्टम की पावर है। और जितने भी लोग सिस्टम को फॉलो करते हो 100% यहाँ पे स्टेज पे आएंगे, धड़ाधड़ बोलेंगे, कितने भी लोग सामने हो या जूम पे कितने भी लोग हो,
जो भी आपको टास्क दिया जाएगा वो आप 100% कर सकते हो। बस उसके लिए ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ओके, अब दूसरा नोटिस ये है कि अभी आज तारीख आपको पता है 9 तारीख है ना, तो 2-3 दिन बचे हैं। अपना जो कंसिस्टेंसी का जो लास्ट डे होता है 12 तारीख, उसके लिए 2-3 दिन बच चुके हैं। तो सारे लोगों को 5000 बीवी के ऊपर जो अपना फोकस है ना, जो लोगों ने पिछले महीने में किया था उनका रिपीट आपको 12 तारीख से पहले करना है, याद रखना। ओके, और जो नए लोग हैं उनका तो आपको 30 तारीख तक करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जितने भी पुराने लोग हैं जिन्होंने 5000 बीवी का पिछले महीने में लिया है या 2500 बीवी का लिया है या 1000 बीवी का लिया है, तो उनको 12 तारीख से पहला करना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी 13 तारीख आता है और बोलते हैं अरे सर भूल गया मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपना काम है, लीडर लोगों का काम है कि अपने टीम में किसी का 5000 बीवी है, किसी का 2500 बीवी है, उसको क्या करना है, आपको तुरंत करके लेना है। ओके, सो ये था। और दूसरा ये है कि हम अब कुछ ऐसे भी आगे जाके करने वाले कि रात को 9 बजे भी हम कुछ ट्रेनिंग रखेंगे, जिसमें मैं आऊंगा, राज सर आएंगे, डॉक्टर फुले सर आएंगे। स्पेशल ट्रेनिंग रहेगा, ये बार बार नहीं रहेगा, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार रहेगा। उसके लिए भी हमें काम करना है। तो रात को 9 बजे हम भी फोकस, क्योंकि हमें अभी देखिए कि मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है, राज सर को भी टाइम नहीं मिल रहा है सुबह की मीटिंग में, तो हम उसको स्पेशल हम ट्रेनिंग लेंगे उसके लिए। तो रात को 9 बजे 8 बजे हम प्लान करेंगे कितने बजे लेना है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगा, जो हार्डकोर ट्रेनिंग होगा। ओके, तो इसके लिए भी तैयार रहिए और जल्द ही आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच ऑल। और सब लोगों को मैं 12 तारीख क्लोजिंग के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद, जय वकील लाइफ केयर। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगी सुमन सर को। सुमन सर का डे 1 से मैं उनको देखी हूँ। पहले प्रीवियस कंपनी में भी मैंने उन्हें देखा था कि वो लेक्चर्स लेते थे और बेहतरीन लेक्चर्स लेते हैं, क्योंकि जो भी एक ग्राउंड लेवल पे आके जो सिंपल लैंग्वेज में जो प्रेजेंटेशन जो रहता है ना, वो हमेशा जितना सिंपल रखेंगे ना वो हर किसी को समझ में आ जाता है। तो सर का एक है कि सर जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं ना, उसको काफी लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में रखते हैं। और अभी हिंदी में भी सर, मतलब मराठी में तो बोलते ही है नो डाउट, लेकिन हिंदी में भी बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और आज का जो था ना वाई ओके लाइफ केयर और हम लोगों के और दूसरी कंपनीज में डिफरेंट क्या है और हेल्थ के लिए जरूरी क्या है, क्या चेंजेस हो गए ना, ये इतने कम टाइम में और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करके सर ने बताया है। तो बहुत अच्छा लगा और इस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो नए जो लोग रहते हैं ना उनको तो ये मतलब ऐसा ये 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेक्शन थे, मतलब 3 टाइप को उसको डिवाइड किए हुए थे। तीनों भी ट्रेनिंग मतलब 3 लेक्चर्स एक साथ में आकर कंबाइन कर कम टाइम में और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सा आपने ट्रेनिंग लिया। बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम। हाँ सर। थैंक यू सर। मुझे सबसे पहले हाँ सर, एक कॉल आ गया था, अभी कट कर दिया उनको। तो सबसे पहले मैं सुमन सर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पीपीटी का सही इस्तेमाल उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। और दूसरी बात रही, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन में वाई ओके लाइफ केयर ये जो उन्होंने बताया वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया। दूसरे आज की बदलती लाइफस्टाइल के बारे में भी उन्होंने बताया। तो ये जानकारी हम सभी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रही है। और उन्होंने वो तो मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ कि वो अगर किसी भी जूम मीटिंग में नहीं होते तो नमक के बिना खाना, ऐसा मैंने एक बार लिख दिया। तो ये सही है, वो हर मीटिंग में जोश के साथ खड़े हो जाते हैं, जहाँ
जैसे हमारे मराठी में कहा जाता है जिथं कमी तिथं आम्ही, वो ये उक्ति उनके लिए सार्थ ठहरती है। वो कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने देते और मीटिंग जो भी है वो सक्सेस